जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव कार्यक्रम भृगु नाड़ी ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश और दुनिया के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। मित्रों, हम आपके लिए इस रविवार से एक विशेष कार्यक्रम लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं जिसका नाम है भृगु नाड़ी ज्योतिष। भृगु नाड़ी ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो ज्योतिष के बारे में अत्यधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय विधा मानी जाती है। डॉक्टर शंकर अडावल इसके प्रामाणिक हस्ताक्षर हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी तरह की दिक्कत से रूबरू हो रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है, तो मित्रों ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। आप हमें टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं, हिंदुस्तान में कहीं से भी करना चाहें तो 012046988029 और दूसरा नंबर है 012046988030। दोस्तों, आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, S फॉर शिमला, J फॉर जम्मू एंड H फॉर हिंदुस्तान। SJH दीजिए स्पेस, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। आप हमें, यदि आप चाहते हैं डॉक्टर अडावल साहब से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना, तो आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना है, ये ईमेल कीजिएगा इस आईडी पर। आईडी है कनेक्टिंग माइंड्स CONNECTINGMINDS@gmail.com। अडावल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बड़ा काम आपने ज्योतिष पे किया है। आपके 8-9 ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ मेरे सामने भी यहाँ रखा हुआ भी है, नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी। भृगु नाड़ी ज्योतिष से हम शुरू करते हैं और आपने इतने सारे अचीवमेंट्स आपके साथ हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, दुनिया में और देश में आपका नाम है। कैसे तो आपकी रुचि ज्योतिष की तरफ, चूंकि मुझे पता चला है कि आप शौकिया सब काम करते हैं, किसी तरह का कोई शुल्क कभी किसी से नहीं लेते और एक मिशन की और एक पवित्र ध्येय की तरह इस कार्य को कर रहे हैं। पहला मैं प्रश्न जानना चाहूंगा अपने दर्शकों का प्रतिनिधि होने के नाते कि यदि हम भृगु नाड़ी ज्योतिष को समझें तो ये क्या है? भृगु नाड़ी ज्योतिष क्या है? आपने ठीक है। ज्योतिष मेरे लिए एक हॉबी है, रिसर्च है, तो मैं इस पे मतलब आई डोंट चार्ज एनीथिंग ऑन दिस। भृगु नाड़ी ज्योतिष जो है ऋषि भृगु ने शुरू करी थी जी। और प्रमाणित ये है कि लोग, हमारे 2 प्लैनेट्स हैं, गुरु और शनि। शनि को लोग बहुत ही मतलब भयंकर प्लैनेट मानते हैं और लोग पूजा पाठ करते हैं, मगर इस विधि में जो ये 2 प्लैनेट्स हैं, गुरु और शनि, ये बहुत महत्व रखते हैं। मोटा तौर से ये है कि गुरु जो है वो आपको बताता है कि इस जन्म में आपको क्या क्या मिल सकता है। मतलब आपके उसमें 12 साल का एक रोटेशन होता है जो कि अलग सिस्टम है। तो ये बताता है कि 12 साल के अंदर आपके लाइफ में नौकरी मिलेगी या शादी होगी या प्रमोशन मिलेगा। तो गुरु बताता है कि आपके संचित कर्म क्या है जो कि, और शनि जो है वो एक प्लैनेट है जो काम करता है, जो उसकी शक्ति है, जो कि आपको मतलब वो जो चीज जो गुरु ने दी है उनको देने की शक्ति रखता है। तो ये शनि और गुरु दोनों के संबंध से इसमें प्रेडिक्शंस करते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम भृगु नाड़ी ज्योतिष पर चर्चा को बनाए रखेंगे। बहुत देर से हमारी एक दर्शक कल्पना महाराष्ट्र से होल्ड पर है, उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। कल्पना जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। लगता है उनका फोन कट गया। जी, तो भृगु नाड़ी ज्योतिष में जैसा आपने बताया कि हम गुरु जो हैं वो हमारे जीवन में निर्धारण करते हैं और शनि हमें सक्रियता देते हैं, या जो भी हम करते हैं वो उसके माध्यम से होता है। तो इसका ये बाकी जो ज्योतिष की धाराएं हैं, हमारी जो भी शाखाएं हैं, उनसे किस तरह इसको हम अलग समझ सकते हैं? नहीं, हर उसमें गुरु और शनि का बहुत महत्व होता है, मगर इसके अंदर यह है कि ये प्लैनेट्स जो हैं वो एक हॉरोस्कोप में 1 साल तक रहते हैं और शनि 2.5 साल तक रहता है। तो इनके जो, अगर आपके पास जन्म तिथि, आजकल लोगों की पैदाइश की जन्म तिथि लोगों को बिल्कुल सही रूप से पता नहीं रहती है। 10 मिनट का फर्क हो जाता है, 15 मिनट का फर्क होता है, और कहीं तक ये कि मतलब उसको, तो इसमें गुरु और शनि का जो देखने से एक आदमी के जो मोटा मोटा पता लग जाता है कि इसके जीवन में क्या हो सकता है। तो इससे ये फायदा है कि दूसरे, एक बार इससे पता लग गया तो दूसरे जो हमारे पराशर सिस्टम है या जो भी अलग सिस्टम है उनके साथ कोरिलेट करके या उनके साथ देखकर प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होते हैं। और कोई भी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी धारा है उसमें कोई ये कहे कि वो बता दे कि ये इवेंट आपका कैसा होगा, शायद मुश्किल है, मगर एस्ट्रोलॉजी से यू कैन गेट इंडिकेशंस कि क्या होने वाला। तो इस धारा से ये फायदा है कि इंडिकेशंस और क्या होगा और 1 साल में आपको क्या निर्धारित है, ये काफी
सही रूप से पता लग जाता है। जी, जिंदगी में आपकी क्या होने वाला है मित्रों, इसका पता लगाया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। और आपकी जिंदगी में यदि कुछ आप जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो पूछने जैसा है और ज्योतिष उसमें मददगार हो सकता है, तो मित्रों ये मंच आप ही के लिए है। आप हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, आपका प्रश्न, आपकी जन्मतिथि, आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान, और हमें भेज दीजिए अभी 57575 पर। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया बहुत अच्छे ढंग से कि किस तरह से हम इसको शामिल करते हैं और कैसे हमारे जीवन में पता चलता है। क्या किसी व्यक्ति का अगर हमारे पास जन्म की तिथि और जन्म का समय बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो फिर हम उसका कैसे उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोई भविष्य गणना की जा सकती? नहीं, देखिए हर आदमी का क्या होता है कि अब जैसे अब शादी ले लीजिए, अब शादी हर आदमी की मतलब एक इससे गुरु और शनि के उससे पता लग जाता है, और दूसरे प्लैनेट शुक्र है जैसे शादी के लिए, तो ये पता लगता है इस उम्र से 24 से 36 से इसकी शादी होगी। तो शायद अगर समय ठीक नहीं है तो हम ये साल बता सकते हैं, इस साल में ये अच्छा है, शादी का विधि बनती है या मतलब जान पहचान होगी, जो भी वो मतलब पता लग जाता है। तो मगर शायद ये नहीं हम बता सकते हैं इससे, अगर समय ठीक नहीं है, कि एग्जैक्टली कौन से महीने में होगी, कौन से दिन में होगी, कितने अमीर घर में होगी। क्योंकि आप देखिए दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो हर आदमी की जिंदगी ज्यादातर एक ही दिशा में चल रही है। 10 लोग नौकरी के लिए परेशान है, 10 लोग शादी के लिए परेशान है, 10 लोगों की नौकरी जा रही, 10 लोगों का 5 या 10% लोग होंगे जिनकी की जिंदगी बिल्कुल उछाल जैसी और अलग से होते हैं, कि एकदम से साइकिल चला रहे हैं तो अरबपति बन जाते हैं, अरबपति हैं तो एकदम से नीचे जाते हैं। ऐसे लोग 5, बाकी सबकी लाइफ है, हर आदमी अपने जद्दोजहद में लगा है। तो इस साइन से जो इंडिकेटिव है, इंडिकेशंस है, वो बहुत अच्छे मिलते हैं, और अगर समय ठीक है तो रिजल्ट की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी। जी, नतीजे कितने बेहतर हो सकते हैं और हमारी जिंदगी में ज्योतिष किस तरह से भूमिका अदा करता है, इस पर हम चर्चा को बनाए रखेंगे। हमारे साथ दर्शना है धार मध्य प्रदेश से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। दर्शना जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार जी, मुझे पंडित जी से प्रश्न पूछना था। जी, क्या आप अपनी जन्मतिथि बताइए, अपने बारे में जानना चाहती हैं? जी, अपनी जन्मतिथि बताइए। जी 21 नवंबर 1985। 21/11/1985। जी, समय बताइए। 1:30 पर 1:30 रात्रि। जी, AM ना? जी 21 नवंबर 1985, 1:30 मध्य रात्रि। स्थान बताइए। पथरोड, महाराष्ट्र में। क्या जिला पड़ता है? अमरावती। अमरावती, अमरावती। जी, क्या प्रश्न है दर्शना जी आपका? जी, मुझे पूछना है कि मैंने BSc किया है, तो अब मैं MCA करना चाहती हूँ आगे। आपने BSc किया है, MCA करना चाहती हैं? जी। अच्छा, और कोई प्रश्न है इसके साथ साथ? और आगे फ्यूचर के बारे में जानना, शादी वगैरह के। शादी के बारे में जानना चाहती हैं और अपने करियर के बारे में जानना चाहती हैं? जी। जी, आप वहीं रहती हैं अभी, दर्शना में, ये धार में रहती हैं अभी आप? जी, धार के पास में, अमझेरा से। अभी आपको जॉब वगैरह करती हैं कि पढ़ रही हैं? जी, अभी फिलहाल तो पढ़ाई हो, मतलब फाइनल ईयर क्लियर किया, अब जॉब सोच रही हूँ। जॉब की तलाश में है? जी, मैं आपका प्रश्न डॉक्टर साहब को दे रहा हूं। ये दर्शना जी हैं हमारी दर्शक, धार मध्य प्रदेश से। इनकी डिटेल आपने नोट कर ही लिया है। 21 नवंबर 1985 अमरावती में जन्म हुआ है। ये जानना चाहती हैं कि इनका अभी इन्होंने BSc किया है, MCA करना चाहती हैं, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती हैं, और इसके साथ साथ अपनी शादी के बारे में जानने की इच्छुक हैं। क्या कहता है इनका चार्ट? इनका गुरु जो है ये 12 से 24, 11 में है, और सैटर्न। तो इनकी जो इनका जो ये साल अच्छा है, 2008 के लिए अच्छा है। 2008 अच्छा है, और 2010 में इनको मतलब नौकरी मिलने के अच्छी संभावना। 2010 इनका करियर 2010 में अच्छा हो जाएगा। ये कंप्यूटर साइंस में जाना चाहें तो जा सकती हैं? कर लेंगे, इस साल अगर कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है, और ये कर लें। और विवाह का योग इनका कब बनता है? विवाह का योग इनका 2010 में विवाह भी हो सकता है। आपके लिए 2010 में विवाह भी हो सकता है। जी, आपके लिए 1-1.5 साल का लगभग इंतजार है। उसके बाद बहुत सारी खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं। ये साल अच्छा है मगर ये साल। जी, ये वर्ष भी आपके लिए बहुत शुभ है, और 2010 के बाद आपके विवाह, 2010 में ही आपके विवाह की संभावनाएं बनती हैं और आपके जॉब की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, हमें एक SMS मिला है 9:33 पे। इनका नाम है मनीष, और दिल्ली से इन्होंने SMS हमें भेजा है। इनके हम सुरक्षा कारणों से, गोपनीय कारणों से पूरा टेलीफोन नंबर नहीं बताते हैं। लास्ट डिजिट है 7956, और 7 नवंबर 1966, 7 नवंबर 1966। जगह है दिल्ली, जन्म का स्थान दिल्ली। समय है 22:29।
ये जानना चाहते हैं कि अभी इनके पास कोई नौकरी नहीं है, कब तक इनको नौकरी मिल सकती है?